आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मैं उन लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं जो हमारी इस सेवकाई में अपना आत्मिक बीज बोते हैं, दान देते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर ने अपना वचन लेकर के आपके सम्मुख में उपस्थित होने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी हैं वह सब प्रभु के अनुग्रह से ही हैं। जो कुछ भी आज हमारे पास है सब कुछ उसी के द्वारा है और उसी ने हम सबको दिया है। पहला कोरिन्थी 6:19-20 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हम स्वयं अपना नहीं है, इसलिए हम पर और हमारे जीवन पर परमेश्वर का पूरा पूरा अधिकार है। हमारे जीवन में हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन एक दान में दिया हुआ जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारा जीवन खोया हुआ था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसने उसी के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और हमें पापों से आज़ाद किया और विश्वास का जीवन दिया है और उसका वचन हमें दिया है और विश्वास में जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा भी हमें दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रत्येक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। यही हमारा परमेश्वर है। हमारा जीवन बिना परमेश्वर के, बिना उसके अनुग्रह के हमारा जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल सांसारिक है। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरे बाल बच्चे, सब कुछ मेरा है कहने वाला व्यक्ति परमेश्वर का इनकार करता है और परमेश्वर द्वारा दिया हुआ जीवन को महत्वहीन समझता है। वह स्वयं को ही प्रथम स्थान देता है और जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ है स्वयं अर्जित वस्तु समझता है। आप सोचिए, वह इन चीज़ों के प्रति कैसे परमेश्वर के प्रति आभारी होगा जब उसे पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने उसे दिया है। कैसे उसको धन्यवाद देगा? क्योंकि वह उसका यही विश्वास है कि उसने जो कुछ भी पाया है अपने ही बल, अपने ही इच्छा, अपने ही परिश्रम के द्वारा पाया है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप सबों को यह बता देना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हमारे पास है, हमारा जीवन, हमारी देह, हमारा धन दौलत, हमारी नौकरी, सब कुछ जो है ना, वो सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। बाइबल इस विषय पर बहुत ही क्लियर है। यिर्मयाह 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद में लिखा है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, दया और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम स्वयं को तोड़ें, स्वयं को शून्य कर परमेश्वर को सारा आदर और महिमा हम प्रदान करें। यीशु मसीह ने परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देते हुए कहता है, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु मसीह पकड़वाया जाने से पहले गतसमने के बारे में वह गया और वह वहाँ पर मुंह के बल गिर करके वो प्रार्थना किया। लिखा है, वह भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। उसने स्वयं को दीन किया और तोड़ा। उसने स्वयं परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दिया, टूट गया वो
अपने आप के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, कुछ भी इच्छा अपने आप के लिए नहीं रखा। और उसने कहा, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, किंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। और यही कारण है, अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया, नम्र किया, और तब पकड़वाए जाने वालों के हाथ में अपने आप को सौंप दिया और वो क्रूस पर चढ़ गया, लहू को बहा दिया उसने। ये शून्य होकर के उसने लहू को बहा दिया और उसी लहू के द्वारा आपको जीवन मिला है, आपको पापों की क्षमा मिली है। हालेलुया। इसलिए आज हमको भी स्वयं को तोड़ना होगा, स्वयं को शून्य करना होगा और हमारी इच्छा को परमेश्वर के लिए कुर्बान करना होगा, ताकि परमेश्वर को हम महिमा दें और ऊंचा करें। तब परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में हम पाते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और वहाँ आगे लिखा हुआ है कि लूत भी उसके साथ साथ चला। 13 अध्याय में हम पाते हैं, लूत और अब्राहम दोनों का धन दौलत, भेड़ बकरियां बढ़ने लगी। और जब धन दौलत, भेड़ बकरी बढ़ने लगे, दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, अब्राहम के दास दासी और लूत के दास दासी। अब्राहम ने उससे कहा, हम दोनों भाई बंधु हैं, इसलिए हम में झगड़ा ना हो, इसलिए तुम मुझसे अलग हो जाओ। उसने उससे कहा। मेरे प्रियो, दोनों के पास काफ़ी धन था और वचन में लिखा है दोनों इकट्ठे न रह सके। अंत में अब्राहम को बोलना पड़ा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, इसलिए मुझसे अलग हो जा। अब्राहम जानता था यदि लूत उसके साथ रहेगा तो वह धन पर मन लगाए रहेगा और परमेश्वर को स्वयं से अलग करके स्वयं को ही ऊंचा करेगा। इस प्रकार अब्राहम को भी वह परमेश्वर से अलग कर देगा। अब्राहम इस बात को जानता था, किंतु वह हमेशा इस खोज में रहता था कि कैसे परमेश्वर को प्रथम स्थान दे, कैसे परमेश्वर की इच्छा को वो पूरी करे। हालेलुया। और तब परमेश्वर अब्राहम के इस बलिदान का प्रतिफल उसको दिया। अब्राहम को उसी स्थान पर बढ़ाया उसने। क्यों? क्योंकि जब लूत अलग हो गया, अब्राहम ने स्वयं को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया और परमेश्वर को महिमा दिया। उसने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु को परमेश्वर से ऊंचा स्थान नहीं दिया। लूत अपना भतीजा था, किंतु उसे सीधे सीधे उसने कह दिया, इसलिए मुझसे तू अलग हो जा। क्योंकि अब्राहम जानता था वह लूत और परमेश्वर दोनों को समान रूप से प्रेम नहीं कर सकता है, इसलिए उसे यही अच्छा लगा कि लूत को स्वयं से दूर करके परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हमारे नाते रिश्तेदार, यदि आपके नाते रिश्तेदार आपके आत्मिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में उतना जगह आप उनको दे रहे हैं और प्रभु का स्थान आप पीछे कर दे रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आप न केवल आपका अपना आशीष खो रहे हैं, बल्कि आपके आने वाले कई पीढ़ियों के आशीष को आप खो रहे हैं। आप उनके प्रेम में पड़कर प्रभु के प्रेम को ना खोएं। यदि आपको अपने अविश्वासी रिश्तेदार, इनको आपको बचाना है, तो स्वयं से उनको अलग करना होगा। आत्मिक जीवन में आपको अलग करना होगा। आपको यह तय करना होगा कि उनके बीच और आपके बीच में एक सीमा होना चाहिए। कई परिवारों में मैंने देखा है, विश्वासी परिवार नाते रिश्तेदार जब उनके प्रेम भोज में बुलाते हैं, उनके भोजों में बुलाते हैं, परमेश्वर के जगह को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके, आराधना को छोड़ करके वे उनके पास चले जाते हैं और उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। उनका यह सोच होता है कि यदि हम उनको चोट पहुंचाएंगे तो वे दुखित होंगे, और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए वे परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं और तब एक बहुत बड़ी आशीष को खो देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, स्वयं को आप तोड़िए, स्वयं को आप परखिए। इब्रानी 12 उसका 14 में लिखा हुआ है, मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। अविश्वासी नाते रिश्तेदार और इष्ट कुटुंब और हमारे मित्रों के साथ में हमारा मेल प्रेम होना चाहिए, लेकिन पवित्रता भी होनी चाहिए। वहाँ पर परमेश्वर का स्थान सुरक्षित होना चाहिए। हालेलुया।
मैं जानता हूँ आपके रिश्तेदार होने के कारण उनका दिल तोड़ना आपके लिए कठिन होगा, लेकिन आप इस कठिनाई को परमेश्वर के लिए स्वीकार कीजिए। स्वयं को प्रभु के लिए तोड़िए। प्रभु के लिए आपको तोड़ना होगा और ऊंचा स्थान उसको देना होगा। हालेलुया। अय्यूब के विषय में हम देखते हैं। अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके पास काफ़ी धन दौलत था, किंतु अय्यूब कभी अपने धन दौलत पर उसने घमंड नहीं किया। हमेशा उसने परमेश्वर को महिमा दिया। हमेशा उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चला। और जब एक बार उसके जीवन में ऐसा संकट आया और एक एक करके उसके बच्चे, उसकी संपत्ति, उसके भेड़ बकरियां नष्ट होते चले गए, तब उसने यही कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। वह अपना धन संपत्ति का सारा श्रेय प्रभु को देता था। कभी नहीं कहा मेरा धन, मेरा रुपया पैसा, मेरी संपत्ति, परंतु स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन किया। हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान दिया और स्वयं को परमेश्वर के लिए तोड़ा उसने। मेरे प्रियो, यदि आज आप स्वयं परमेश्वर के लिए तोड़िएगा, अपने आप को तोड़िएगा, परमेश्वर आपको अब्राहम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान और अय्यूब के समान आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब आपके विश्वास के जीवन में आपको तय करना होगा कि संसार के बीच और आपके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, और इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपके पास है। परमेश्वर के लिए आपको तोड़ना होगा। मेरे प्रियो, आज यदि आप आपके नाते रिश्तेदारों को और दूसरों को आप बचाना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रति आपको समर्पित करना होगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान देना होगा और हमेशा वही करना होगा जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 29 पद में, मैं हमेशा वही कार्य करता हूँ जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपसे तभी प्रसन्न होगा जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलिएगा और संसार से आप दूरी बना के रखिएगा। याद रखिए, एक विश्वासी हमेशा ऊंचे पर रहता है। आपको संसार को अपने ओर खींचना है, ना कि आपको संसार की ओर खींचते चला जाना है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको शक्ति दे कि आपको संसार से अलगाव का एक जीवन मिले और प्रतिदिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके प्रतिदिन उद्धार के कार्य को पूरा कीजिए। हालेलुया। यह वचन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए, और यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आप सबों को भला चंगा रखे। जय मसीह की।